बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, जिसमें हम देखेंगे परिडिशन को, सिम्बियोसिस को एंड कंपटीशन को। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, या फिर हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं है। खुराक के लिए, स्पेस के लिए, ठीक है, किसी न किसी लिहाज से वो दूसरों पर डिपेंड करता है। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में जो इंट्रैक्शन है, रिलेशनशिप है किसी भी इकोसिस्टम में, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस या फिर कहते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कंपटीशन को। जब दो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक ही स्पीशी के हों चाहे वो मुख्तलिफ स्पीशी के हों, जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एक ही टाइम के अंदर एक ही जगह पे ऊपर, फिर उनका कंपटीशन हो जाता है। लाइक किसी भी इकोसिस्टम में दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो सेम स्पीशी के हों चाहे वो डिफरेंट के हों, लेकिन चूंकि एक ही टाइम में एक ही जगह पर रह रहे हैं, दैट्स वाई वो खुराक के लिए उनका आपस में कंपटीशन होगा, फूड के लिए देख लें या फिर शेल्टर, ठीक है, तो इनका आपस में कंपटीशन होगा। लाइक आप देखें, मोंकी की बात करते हैं जो कि मैंने यहाँ पर शो करवाया है। अब क्या कहें, मोंकी आपस में भी compete करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी ये compete करते हैं खुराक के लिए। सेकंड एग्जांपल मैंने शो की है, जो उनसे रैम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मेट्स के साथ वो compete करते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं प्रेडिशन को। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं और फिर उन्हें एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रेडिशन। प्रेडिशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रीडेटर्स, एक प्रे। यानी कि आप कह सकते हैं एक वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को खा रहा है उसे कहते हैं प्रीडेटर, यार आप इसे किलर भी कहते हैं, ठीक है, वन हु दैट किल्स, जो कि किलिंग करता है। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जिसको खाया जा रहा है या वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुराक बन रहा है उसे कहते हैं प्रे की। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पर, एक स्नेक जो है ना, ये फ्रॉग को खा रहा है, तो जो स्नेक है ये आपके पास किलर है यानी कि प्रीडेटर है, और वो जो फ्रॉग है जो खुराक बन रही है स्नेक की, उसे हम कहते हैं दैट इज़ प्रे। तो ये एक और एग्जांपल है, आप दे सकते हैं कि इसे किस तरह वो प्रेडेटर और प्रे के सेंस में लेता है। देन हम देखते हैं सिम्बियोसिस को। अब देखिए, सिम्बियोसिस आपके पास ये भी रिलेशनशिप है, इकोसिस्टम के अंदर होता, लेकिन टू स्पीशीज जो है ना आपके पास एट अ टाइम वो एग्जिस्ट करेंगी, आपस में मिलकर रहेंगी, ठीक है। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है म्यूचुअलिज्म है, एक है कमेंसलिज्म है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअलिज्म को देखते हैं। बेसिकली इसमें टू स्पीशीज तो एग्जिस्ट करेंगी लेकिन दोनों को बेनिफिट होगा, यानी कि टू डिफरेंट स्पीशीज एट द सेम टाइम एट द सेम स्पेस आपस में इंटरेक्ट करेंगी और दोनों को फ़ायदा होगा। लाइक मैंने बात की है इंसेक्ट की और फ्लावर की, तो इंसेक्ट को देखें और फ्लावर को, तो टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं एट द सेम टाइम एट द सेम इकोसिस्टम, लेकिन क्या है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। देखें तो जो अब ये जो आपके पास इंसेक्ट है इसको कैसे बेनिफिट हो रहा है, ये फ्लावर से पोलन ग्रेन्स इनटेक कर रही है, जबकि फ्लावर को किस तरह बेनिफिट हो रहा है, फ्लावर को जो उसके पोलन ग्रेन्स हैं उसकी मुंतकिली यानी कि पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स हेल्पफुल साबित होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म दो स्पीशीज का रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुँचता है। अब देखें सेकंड टाइप, वो है कमेंसलिज्म की। अब का जो कमेंसलिज्म है बेसिकली ये भी आपके पास दो ऑर्गेनिज्म का ही इंट्रैक्शन है इकोसिस्टम में, लेकिन क्या है, अब जो ऑर्गेनिज्म है एक को तो फ़ायदा पहुंचता है जबकि दूसरे को ना तो फ़ायदा पहुंचता है ना ही नुकसान पहुंचता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लें ब्रैंकेल्स को लेखें जो कि व्हेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ़िश के माउथ के करीब लगे होते हैं। अब ये कैसे देखें ना, आप ब्रैंकेल्स हैं इसको फ़ायदा होता है लेकिन फ़िश को तो कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे फ़िश खाती है जो छोटा बहुत आप कह सकते हैं पीसेस उसके माउथ के साथ अटैच होते हैं, उसे ब्रैंकेल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इस ये फ़िश से बेनिफिट हो रहा है इसको, लेकिन व्हेल को इससे ना तो कोई नुकसान पहुंचता है ना ही फ़ायदा पहुंचता है। लाइक आप रोमेरा फ़िश को देख लें, ये अटैच होती है शार्क के साथ एंड गेट्स फ्री राइड। ये बड़ी फ़िश के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, और आराम सुकून के साथ इससे सैर करती रहती है। तो इससे दूसरी फ़िश को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान, जबकि जो आपके पास रेमोरा फ़िश है इसको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आपके पास जो कॉमन सलीज़म है, एक स्पीशी को फ़ायदा पहुंचता है, दूसरी स्पीशी को ना तो फ़ायदा पहुंचता है ना ही नुकसान पहुंचता है। सेकंड का आप देखें, आप एग्जांपल को कॉमन सलीज़म की जो मैंने दिखाई है कि जो बर्ड्स आपके नेस्ट बनाते हैं ऑन द ट्रीज, ये आपकी बेस्ट एग्जांपल है कॉमन सलीज़म की। तो मुख्तलिफ एग्जांपल कोड करने का बेटा मकसद ये होता है कि ताकि आपको जो ईज़िली माइंड में रह सके वो आप याद रख लें। आप देखें बर्ड्स तो बेनिफिट हो रहे हैं ना आपके प्लांट से, वो प्लांट्स पर अपना नेस्ट बनाते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न प्लांट जो है ना वो ना तो आप बर्ड से फ़ायदा ले रहे हैं ना ही उससे कोई नुकसान पहुंच रहा है। तो इसे हम कॉमन सलीज़म कहते हैं। थर्ड जो है ना वो उसमें हम देखते हैं पैरासाइटिज्म को, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रहेगा या फिर इनसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर रहेगा या फिर बाहर रहेगा और फिर उसे नुकसान भी पहुंचाएगा। तो ये एक्चुअली दो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। एक स्पीशीज दूसरे के ऊपर रहती है और इन रिटर्न उसे नुकसान भी पहुंचाती है। तो इस लिंक को, इस रिलेशनशिप को पैरासिटिज्म का नाम देते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो फ्लीज होती हैं ऑन द डॉग्स के ऊपर देखें ये फ्लीज हैं, ये अक्सर प्रेजेंट होती हैं और ये जो ब्लड होता है डॉग का इसे ये यूज़ करती हैं। इन रिटर्न इसको डॉग को नुकसान पहुंचता है, जो कि फ्लीज होती हैं वो बेनिफिटेड होती हैं इस चीज़ से। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.